Hello friends, welcome to SB Education channel. Today we are going to learn is past perfect continuous tense. जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी past perfect continuous tense का मतलब बता देती हूँ. It means जो क्रियाएं, जो भी हमारा काम पास्ट में कब से कब तक हुआ, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये टाइम ड्यूरेशन बताता है. कौन सा काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, या उन टाइम ड्यूरेशन, उन काम के बीच कितना वक्त लगा. ठीक है, वो काम कब स्टार्ट हुआ, रात में हुआ या फिर शाम में हुआ, जो भी वॉटेवर, जितने भी घंटे हुए, टाइम ड्यूरेशन आप समझ रहे हैं, ये टाइम ड्यूरेशन बताता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम ड्यूरेशन बताता है. ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं पॉइंट पर. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन. हैड बीन, ठीक है. हैड बीन के साथ हम आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हम सब कुछ लगा सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये लगेगा या प्लूरल के साथ ये लगेगा. इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ हम हैड बीन लगाएंगे. और इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. सिंस फॉर का यूज़, सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है. ये मैंने मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मैंने आपको ये बताया था. ठीक है, तो सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस यानी कि टाइम पॉइंट ऑफ टाइम निर्धारित हो. जैसे सुबह हो गया, सुबह, शाम, दोपहर, रात, या फिर एकदम टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो बताता है 2 बजे, 1 बजे, या फिर एग्जैक्ट डेट 1998, जो एग्जैक्ट टाइम बताता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं. और जो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 महीने, या फिर इतने दिन से, अगले हफ्ते से, ये सब जो चीज़ें हैं इनके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है. तो यानी कि सिंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है. एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट मंथ, जो एग्जैक्ट चीज़ें बताती हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहाँ सिंस यूज़ करते हैं. और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे केवल 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या 2 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 दिन से, ऐसे अगर बता रहा है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए हम अपना सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था. ठीक है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था. तो यहाँ पे क्या होगा, I had been playing cricket since 2 o'clock. ओके फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 2 बजे से. यहाँ पे टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ सिंस का यूज़ किया है. जहाँ पर भी, जिस सेंटेंस में भी अगर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, या फिर जनवरी हो, फरवरी, या मंथ हो कोई, तो वहाँ पे हम अगर एग्जैक्ट टाइम है वो, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे. और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे. चलिए आगे करते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा.
क्या मैंने सेंटेंस बनाया? आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। हमारा दूसरा सेंटेंस है, हम आपके 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। हम आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम नहीं बताया है कि कितने बजे से, ये सिर्फ ड्यूरेशन बता रहा है। ये ड्यूरेशन बता रहा है हमें 2 घंटे से। यहाँ पे अगर टाइम नहीं है कि मैं 2 बजे से इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे वी इंतज़ार का हो जाएगा वेटिंग। यहाँ पे हम एक फॉर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वेटिंग के साथ जो लगाते हैं, वेट के साथ, वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। देखिए, वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताता है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो हैड बीन पॉजिटिव सेंटेंस में हैड बीन को हम एक साथ लगा रहे थे, बट नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड और बीन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे। पहले हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा दूसरा सेंटेंस है राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ राधा सब्जेक्ट है, Radha had not been washing her clothes since morning। देखिए, यहाँ पे सुबह का जिक्र किया गया है, सुबह का जिक्र किया गया है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि सुबह, शाम, दोपहर या रात, अगर ये सब आते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे होगा I had not been reading Hindi for I had not been reading हिंदी for 2 weeks। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या बच्चा 10 मिनट से पहले चिल्ला रहा था। तो जो हमारा हैड सब्जेक्ट के बाद लग रहा था, अब हम हैड को पहले लगाएंगे। हैड चाइल्ड
been crying for 10 minutes. Had child been crying for 10 minutes. ओके दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या वे दिल्ली में 1989 से रह रहे थे? तो इसका क्या होगा? had they living in Delhi since 1989। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, मतलब एग्जैक्ट डेट है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सिंस का यूज़ किया है। हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1989। ओके और अब हम आते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड्स पे। WH फैमिली वर्ड्स जो हैं उस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, तो उसका फॉर्मूला है WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके तो सेंटेंस क्या है हमारा? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? तो तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। वाई had you been playing cricket since morning? Why had you been playing cricket since morning? ओके अब दोपहर, दूसरा सेंटेंस है हमारा, दोपहर से यह लड़की क्या कर रही थी? दोपहर से लड़की क्या कर रही थी, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे होगा क्या का हो जाएगा? वॉट हैड this girl doing since noon? What had this girl been doing since noon? ओके तो देखिए यहाँ पे भी हमने since का यूज़ किया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, दोपहर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।